नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। मंगलवार को आम बजट संसद में पेश होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। आगामी बजट पर जहां पूरे देश की नजर बनी हुई है, वहीं बजट से देश के प्रत्येक राज्य को भी उम्मीदें बंधी हुई है। झारखंड राज्य सरकार भी इस केंद्रीय बजट से उम्मीदें लगाई हुई हैं। झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस केंद्रीय बजट से उम्मीद पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। माले विधायक विनोद सिंह का कहना है कि केंद्रीय बजट की राशि बजट के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा देने की बात तो अलग, सर्वप्रथम विभिन्न कंपनियों के बकाया राशि का भुगतान अविलंब करना चाहिए। झारखंड भारत सरकार को चिंता है कि कोयला का खदानों की यहाँ से नीलामी क्यों नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ों की खदानी नहीं हो, लेकिन झारखंड को चाहे रेल हो चाहे यातायात सुविधा हो, उसमें हमेशा फिसड्डी हुआ है। लगातार हमने देखा झारखंड में पोषण सखी जो है बंद कर दिया गया। झारखंड में अगर आप देखिएगा कि मुंबई तक जाने के लिए जो है एक रेगुलर प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन नहीं है। जो लोग समान काम समान चीज़ों की बात कर रहे हैं, मनरेगा की मजदूरी झारखंड में जो है वो सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है। सरकार झारखंड को अपने हिस्से के अनुदान देने की बात तो छोड़ दीजिए, उसका बकाया भी खास करके जो पीएसयू कंपनियां हैं उनका जो विभिन्न बकाया है वो उन देने की दिशा में अग्रसर करे। झारखंड का बकाया सरकार को दे। झारखंड की मनरेगा की मजदूरी जो है राज्य की मजदूरी है उसके बराबर करे। रेलवे में जो है सही हिस्सेदारी मिले तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि न सिर्फ मालगाड़ियाँ चले, पटरियाँ इसलिए भी सही जाएँ कि कैसे यहाँ से कोयला और लोहा जो है बाहर निकाला जाए। वहीं खिजरी विधायक राजेश कश्यप का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा संघीय ढांचों का दुरुपयोग करके बजट की राशि झारखंड राज्य के लिए नहीं दी जा रही है। कई ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है जो केंद्र सरकार की योजनाओं के अंदर आता है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा महतो ने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के हित का ध्यान केंद्रीय बजट में रखना चाहिए। उसको सौतेला नहीं बोलेंगे, उसमें भाई जुटता है या बहन जुटता है। इसको बोलेंगे कि संविधान को दरकिनार धत्ता बताते हुए जो संघीय ढांचा पे और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए हमको ये लोग नहीं दे रहे हैं, राज्य को नहीं दे रहे हैं। देखिए, कल भी उम्मीद नहीं थी जब ये लोग प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास था उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री आवास किया, उस पैसा को इन लोगों ने नहीं दिया। जब वो जो राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन जो है उस पैसा को नहीं दिया, इनसे उम्मीद क्या किया जा सकता है। अब इसीलिए हम अपने दम पे अपने राज्यांश का हिस्सा निकाल करके हम आज अगुआ आवास में पैसा लगा रहे हैं। तमाम लोगों को हम सर्जन पेंशन दे रहे हैं। यहाँ की जो बहनों को मनोबल बढ़ाने के लिए उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। ये तो हमारा राज्य का अपना पैसा है। केंद्र मुझे हमको बता दें, हम 200 यूनिट जो बिजली फ्री दे रहे हैं उसमें हमारा, और हमको बता दीजिए हमको क्या हिस्सा मिलता है। सारा टैक्स जो सारा रेवेन्यू तो केंद्र उठा करके ले जा रहा है। कॉमर्शियल जितने भी है बिजली में आप ले करके जा रहे हैं, लेकिन भी आज हमको बिजली 24 घंटा आप नहीं दे रहे हैं। हमारा बकाया है वो हमको नहीं दे रहे हैं। तो इस बजट देखिए, बाढ़ पीड़ित जो आपदा है, तो आपदा में तो देश के विभिन्न प्रांत के बहुत सारे राज्य हैं ऐसा जो बाढ़ पीड़ित हो चाहे जो भी आपदा उसमें लोग सहयोग करते हैं। झारखंड सरकार भी इसमें सहयोग करती है। अभी जो बैठक हो रही है सहायक पुलिसकर्मियों की, क्या उम्मीद लगता है कि उस एक हल तक पहुँच पाएंगे? सकारात्मक हल हुआ है और हम समझते हैं कि बस एक आध घंटा में उसका निराकरण हो जाएगा और उनका आंदोलन समाप्त होगा। धन्यवाद। वहीं होमगार्ड के वेतन से संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट द्वारा होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने का आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके बाबत राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्पेशली पिटीशन दाखिल की गई थी। दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। इस सूचना से झारखंड के होमगार्ड जवान काफी खुश है, क्योंकि अब उन्हें पुलिस के जवानों के बराबर वेतन का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस
केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। ये भी बता दें कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के सभी होमगार्ड के जवानों ने अपने खर्च से ये केस लड़ा। उनकी टीम है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब वकील साहब जो है विस्तार से बताएंगे कि जो ऑर्डर झारखंड होमगार्ड के लिए हुई वो पूरे भारतवर्ष के लिए भी इसका बेनिफिट्स हुआ है। बाकी वकील साहब अपनी बातों को रखेंगे। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार और झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित प्रदेश के सभी जवानों को बहुत बहुत बधाइयाँ और हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की मेहनत के बाद समान काम सामान्य वेतन आज अपने आखिरी स्थिति पे पहुंच गया है और आशा करते हैं 10 से 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर सरकार इसको लागू करके आप सभी के का जो भी बकाया राशि है आपके पास भेज देगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक लंबी लड़ाई लड़ी आपने 2017 से 2024 तक, जिसमें हाई कोर्ट के जीत के बाद आपकी जीत के अगेंस्ट में सरकार सुप्रीम कोर्ट भी आई एसएलपी में। इसको एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके भेज दिया था। उसके बाद दोबारा कंटेम्प्ट भी हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पेंडिंग होने के बावजूद सरकार दोबारा रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट आई थी, जिसको बुधवार को 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और समान काम समान वेतन लागू करने का रास्ता अब साफ हो गया है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही सरकार इसको लागू करेगी और आप लोगों को आपका अधिकार और आपका हक है जल्द से जल्द आपको मिले। सरायकेला जिले के तिरुल्डी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तिरुल्डी थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव निवासी कलाकार व गायक कुंदन गोप से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य रूप से बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता, सुनील कुमार महतो, मुगुल पुराण शामिल है। इनमें अपराधी बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता का आपराधिक इतिहास रहा है। मामले के संबंध में आदित्यपुर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि सभी आरोपी तिरुल्डी नीमडी मार्ग में राहगीरों से डकैती करने वाले थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। आरोपियों की गिरफ्तारी तिरुल्डी थाना क्षेत्र मध्य विद्यालय बड़ालपांग के पास से की गई है। वहीं बीते 18 जुलाई को कलाकार कुंदन कुमार गोप ने तिरुल्डी थाने में सभी आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन कर उनसे 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई है। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा जब्त किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रेस वार्ता में चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय तिवारी, तिरुल्डी थाना प्रभारी आलमचंद महतो उपस्थित थे। करीब 7:30 बजे के आसपास ये गुप्त सूचना मिली कि तिरुल्डी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय लापांग, बड़ा लापांग में कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी तिरुल्डी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा जब मध्य विद्यालय बड़ा लापांग पहुंचकर छापामारी किया गया तो विद्यालय परिसर से ही 5 अपराधकर्मियों को हिरासत में लिया गया। तो तब उनके विधिवत जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से एक अवैध कट्टा, 2 जिंदा गोली, 5 मोबाइल और 2 बाइक्स वहाँ से बरामद हुई। अग्रिम पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये 5 अपराधकर्मी वहाँ पे शामिल होकर नीमडी तिरुल्डी मार्ग है, वहाँ पे किस डकैती घटना को कारित करने की योजना बना रहे थे। और जब बाद में इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि तिरुल्डी थाना में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं मांग दिए जाने पर उससे जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो उस रंगदारी मांगने के क्रम में जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम इस्तेमाल हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन और सिम भी इन अपराधकर्मियों के पास से बरामद। वहीं सरायकेला जिले के सभी थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर एसपी मुकेश लुनायत द्वारा नई पहल की गई है। पुलिस कप्तान ने प्रहरी नाम से अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत एसपी ने सोमवार को आदित्यपुर थाना क्षेत्र में औचक क्राइम चेकिंग के उद्देश्य से पैदल मार्च किया।
एसपी ने बताया कि इस अभियान के तहत पुलिस मुख्य रूप से अड्डेबाजी, स्कूल कॉलेज के पास छेड़खानी, अतिक्रमण समेत अपराध नियंत्रण से जुड़े विषयों पर फोकस करेगी। इसमें मुख्य रूप से एसपी द्वारा किसी भी थाना प्रभारी को औचक निर्देश जारी किया जाएगा कि वे अपने इलाके में गश्त शुरू करें। इसे लेकर एसपी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया गया है, जिसमें एसपी से लेकर एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आरक्षी समेत टाइगर मोबाइल के जवान भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा, जिस पर लोग अपराध संबंधित सूचना पुलिस को देंगे, जिनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। एसपी ने आदित्यपुर में प्रहरी का शुभारंभ करते हुए बताया कि पूरे जिले में अड्डेबाजी, छेड़खानी जैसे अपराध रोकने के लिए 128 मार्गों को चिन्हित किया गया है। इनमें कुल 146 स्पॉट भी शामिल है, जहां मुख्य रूप से इस अभियान का फोकस रहेगा। जिले के सभी थाना क्षेत्र को 5 क्लस्टर में विभाजित किया गया है। मौके पर एसपी के अलावा एसडीपीओ संतोष मिश्रा, आदित्यपुर गम्हरिया, आरआईटी थाना प्रभारी, महिला पदाधिकारी समेत पुलिस बल शामिल थे। तो पूरे जिला में हमने मादक और नशीले पदार्थों के सेवन और अड्डेबाजी जहाँ जहाँ होती है ऐसे कुल 146 लोकेशंस जो इस दोनों ही तरीके से वनरेबल हैं या जहाँ बराबर शिकायत प्राप्त होती है, 146 लोकेशंस हमने चयन किए हैं और उन्हें 5 क्लस्टर में, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, डी और ई में बांटा गया है और तय समय और तिथि के अनुसार क्लस्टरवार अलग अलग समय बदल के प्रतिदिन इन क्लस्टर्स में छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। और छापेमारी के लिए हर थाना से हमने कौन छापेमारी करेगा, कौन पीसीआर करेगा, कौन थाना का गश्ती दल करेगा, कौन टाइगर मोबाइल करेगा और कौन पदाधिकारी किस क्लस्टर में छापेमारी की जिम्मेदारी है, ये भी उसमें तय किया गया है। बार बार की चेतावनी और अदालती आदेशों के बावजूद जमशेदपुर के विभिन्न इलाकों की कई ऊंची इमारतों में बेसमेंट पार्किंग नियमों का उल्लंघन जारी है। इन स्थानों का उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। इसके खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को जेएनएसी ने सांची के आम बागान स्थित एक बिल्डिंग में बुलडोजर चलाया। बता दें कि इस बिल्डिंग के पार्किंग का व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था, जिस पर जमशेदपुर एक्साइज ने बिल्डिंग मालिक को नोटिस दिया था। इसके बावजूद उक्त नोटिस पर बिल्डिंग मालिक ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। मालूम हो कि पूर्व में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने कई इमारतों को पार्किंग के लिए निर्धारित बेसमेंट का दुरुपयोग करने के लिए चिन्हित किया था। इन इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों को तुरंत बंद करने को कहा गया था। जो आदेश है कि पार्किंग जो उनका बेसमेंट है उसको पार्किंग में कन्वर्ट करना है। अब वही है कि आदेश जैसा मिला हुआ है 104 ये क्या है होल्डिंग है, तो इसमें इसको पार्किंग में तब्दील करना है, जो कि इनके द्वारा भी हो रहा है। कुछ कॉर्पोरेशन हमारे द्वारा है तो हो ही रहा है। अभी ये सब आप देखिएगा हटेगा, ये सब जेसीबी से हटाएंगे। ये जो सरकार का तोड़ा जा रहा है, इसके लिए क्या चार्ज भी इन लोग से लिया जा रहा है क्या? सॉरी, इन लोगों को नोटिस दिया गया था हटाने के लिए, हटाया नहीं है तो चार्ज भी लगेगा क्या? लोग नोटिस दिया गया था, उनके द्वारा खुद के द्वारा नहीं कराया गया, इसलिए प्रतिनियुक्त दंड अधिकारी के रूप से हमें भेजा गया है यहाँ पे और हम वो करवा रहे हैं। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी क्या जब अपने से नहीं हटाया नोटिस पीरियड में? तो देखिए कानूनी कार्रवाई अगर हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं तब जरूर किया जाएगा। वहीं झारखंड राज्य अनुसचिव कर्मचारी संघ की बेमियादी हड़ताल सोमवार से शुरू हो गई। समाहर न्यायालय संवर्ग के कर्मचारी काम बंद कर डीसी ऑफिस के सामने धरना पर बैठ गए हैं। इनकी अगुवाई जिला अध्यक्ष नवीन कुमार कर रहे हैं। संघ ने 9 सूत्री मांगों के समर्थन में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हड़ताल शुरू की है। इस हड़ताल की वजह से मतदाता सूची के पुनरीक्षण, अगले हफ्ते शुरू होने वाला विधानसभा का मॉनसून सत्र और चौकीदार नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। इस बीच कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग ने संघ को चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल गैर कानूनी है, इसलिए कर्मचारियों को हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। संघ की मांगों में ग्रेड पे में सुधार, खाली पदों पर नियुक्त करने, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को योग्यता अनुसार तृतीय वर्ग में प्रमोशन दिया जाना आदि शामिल है। संघ के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 9 सूत्री मांग की पूर्ति हेतु राज्य के सभी जिलों में ये आंदोलन से लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अपनाया गया है। इसकी शुरुआत पूर्व में मंगलवार से हुई है। अपनी मांगे लेकर रहेंगे, अपनी मांगे लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
सरकार इसके बावजूद भी नहीं मानती है, तो अगला आंदोलन क्या होगा? ये राज्यव्यापी हड़ताल है अनुसूचित कर्मचारी संघ का, और हम लोगों ने कैंडल मार्च कराकर हम लोग की जो 9 सूत्रीय मांगे हैं उसके लिए सरकार के पास हम लोगों ने बायाप्ता अनुरोध किया था, और अंततः जब हमारा नहीं सुना गया तो हम लोगों ने इस आंदोलन को हड़ताल के रूप में परिणित किया है। और ये अभी फ़िलहाल हम लोग का जो राज्य स्तरीय जो हमारे नेता हैं दुबे जी, वहाँ से संचालित हो रहा है, और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी उम्मीद है कि हम लोग हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कितना असर पड़ेगा काम पर? देखिए, कलेक्ट्रेट जो है वो मिनी सेक्रेटेरिएट के रूप में कार्य करता है, और हम लोग का जो भी हम लोग का ग्रुप है, जो समन्वय संवर्ग है, इनका योगदान इस तरह से रहता है कि सरकार जो है काफ़ी हद तक कामकाज निर्भर करता है। तो हम लोग का काम सरकार के काम को ठप करना नहीं है, बजाबता अपनी मांगों को मनवाना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं ताकि हमारी जो मांगे हैं उसको सुनी जाए, और सुनने के बाद उस पर अमल, मतलब उसको सुन करके हम लोग का हर मांगों को मान लिया जाए। नाम है संतोष प्रभाकर। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड कार्यालय के समक्ष सोमवार को आदिवासी सेंगल अभियान ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। इसका नेतृत्व प्रखंड सेंगल परगना सनत बास्के कर रहे थे। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सेंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन के जरिए सभी आदिवासी गांव समाज में संविधान और जनतंत्र जल्द लागू करने की मांग की गई है। बताया गया है कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर चालू वंशानुगत नियुक्त मांझी परगना आदि इसको नहीं मानते हैं, राजतांत्रिक तानाशाही चलाते हैं, जबरन सामाजिक बहिष्कार, जुर्माना आदि जैसे असंवैधानिक कृतियों को बढ़ावा देते हैं। अंततः आदिवासी गाँव समाज गुलामी का जीवन जीने को मजबूर है। सेंगल ने ये भी मांग की है कि अविलंब राज्य सरकार, जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सक्षम पदाधिकारी इसे लागू करने में सहयोग करे। धरना कार्यक्रम में भरत चंद्र बास्के, सनत बास्के, वीमो मुर्मू आदि उपस्थित थे। आज आदिवासी सेंगल अभियान की तरफ से और सालखन मुर्मू पूर्व सांसद उसके अगुवाई में आज पूरे माने राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन दिए, और इसका मूल उद्देश्य है, हमारी मांग है आदिवासी सेंगल अभियान का, ये जो आदिवासी गांव समाज में अभी तक संविधान और जनतंत्र लागू नहीं है। जो आदिवासी शासन व्यवस्था के जो माझी परगना, जो शासन व्यवस्था के जो नियुक्त माझी परगना वंशानुगत नियुक्त हैं, और उनके द्वारा अभी गांव घर में जोर ज़बरदस्ती किसी को जुर्माना लगाता है, दंडित करता है, और डायन परतरना इस तरह का जारी है। और इससे ये लोग यही दुहाई देते हैं कि ये हम लोग संविधान से भी बड़ा है और हम लोग पर संविधान कानून कोई लागू नहीं होगा, इसीलिए वो लोग जोर ज़बरदस्ती दंडित करता है और अपना फैसला करता है। तो इससे माने पूरा आदिवासी गांव समाज गुलाम बना हुआ है। तो इसीलिए आज हम लोग सेंगल अभियान की तरफ से आज पोटका प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये मांग हम लोग सौंपे कि जल्द से जल्द आदिवासी गांव समाज में संविधान लागू हो और जनतंत्र लागू हो। तो मैं वीमो मुर्मू, आदिवासी सेंगल अभियान का केंद्रीय संयोजक। वही पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणाली के बैनर तले भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा परिषद की इकाई एक्यूप्रेशर केंद्र का उद्घाटन एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने संस्थान औषधालय परिसर में सोमवार को किया। इस मौके पर एक्यूप्रेशर केंद्र के संचालक जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह मौजूद थे। एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने कहा कि भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा परिषद के तहत एक्यूप्रेशर सेंटर कॉलेज कैंपस में संचालित होने से इसका लाभ फैकल्टी कर्मचारियों के साथ छात्रों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्क प्रेशर के चलते छात्र और फैकल्टी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे में एक्यूप्रेशर प्राचीन पद्धति से उनका उपचार काफी सहायक सिद्ध होगा। एक्यूप्रेशर केंद्र के संचालक डॉक्टर डीके सिंह ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक ऐसी तकनीक है जो उंगलियों, हथेलियों, कोहनी या उपकरणों का उपयोग करके विशिष्ट एक्यूपॉइंट्स पर दबाव लागू करती है।
इसका उद्देश्य समग्र कल्याण को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करना है। एक्यूप्रेशर दर्द को कम करने, तनाव को कम करने, परिसंचरण में सुधार, प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ावा देने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये आमतौर पर दर्द से राहत के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से सिर दर्द और मांसपेशियों में तनाव जैसी स्थितियों के लिए और तनाव में कमी आती है। वर्तमान में सेंटर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। जितना क्रोनिक पेन उसका भी होगा और एक्यूट का तो होगा ही होगा। दैट मीन्स जो पेन से रिलेटेड जितनी बीमारी है, जैसे सर्वाइकल का है, स्पॉन्डिलाइटिस में आता है, फिर बैक का प्रॉब्लम आता है, लोअर बैक अपर बैक में होता है, हिप का प्रॉब्लम है, हील पेन होता है, स्टिफनेस बॉडी में है, तो ये विभिन्न तरह के मैंने बीमारियों का इलाज एक्यूप्रेशर के माध्यम से किया है। जैसे पहले क्या होता था लोगों में कि कोई भी बीमारी होता तो फट से डॉक्टर के पास जाकर के इंजेक्शन ले लो, दवा ले लो। अब थोड़े थोड़े ऐसे लोगों का अवेयरनेस आ रहा है, क्योंकि लाइफ स्टाइल इस तरह से बदलते जा रहा है। हम लोग तो मोबाइल पे हैं, फ़ोन पे हैं, कंप्यूटर पे हैं, तो हमारा जो पोस्चर हो रहा है ना धीरे धीरे गलत होते चला जा रहा है। तो हम लोग पोस्चर को करेक्ट भी करना है, क्योंकि बीमारी का कारण वही होता है। वो सब गलत तरीके से उठते बैठते हैं, ऊपर से खाने पीने का तरीका ठीक नहीं हमारा, उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो उससे ये बीमारी पर बहुत तेजी से हमारे बॉडी में। वहीं सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ स्थित मिलन चौक में सोमवार को समाज सेवी खगेन महतो के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से रिटायर्ड शिक्षक नेहरू महतो, खगेन महतो, कमल क्लब के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष संजय मंडल आदि मौजूद थे। सभी ने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सभी राजनीतिक दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं। सभी अपने अपने पक्ष में लोगों को लाने के प्रयास में हैं। भाजपा, झामुमो, आजसू, समाज सेवी खगेन महतो, सुखराम हेम्ब्रम आदि नेता गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ बैठक कर लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। ईचागढ़ में चुनाव की घोषणा से पहले ही चुनावी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाज सेवी खगेन महतो ने बताया कि इस कार्यालय से सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। ये हमारा जो मिलन चौक ईचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत मिलन चौक में कार्यालय का उद्घाटन, चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में सेवा देते आए हैं, तो लगातार निरंतर सेवा देते आए हैं। तो अभी मुख्यतः देखते हैं कि कभी भी हम लोग यहाँ आते हैं तो बैठने के लिए जगह नहीं होता है। कहीं चाय दुकान में, कहीं होटल में बैठते हैं, तो हमारे सारे लोग एक साथ बैठ के जब कोई चर्चाएँ होती है तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत होती होगी और हमें भी असुविधाएँ होती है। तो हम लोगों ने अपना सुलभ करने के लिए अपना कार्यालय खोला है, जहां से हम आम जनमानस को समझ सकें, जहां हमारे लोग अपने से मिलने में सुविधा हो और हमारे यहाँ जो वर्कर रहेंगे, जो साथी रहेंगे, एक समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति जो सेवा भावना के रूप में हम लोग काम करते हैं वो निरंतर करते आएंगे और आगे भी करते रहेंगे। क्या चुनाव के रूप में इसको नहीं देखा जा रहा है? चुनाव तो मुख्यतः हम लोग लड़ेंगे चुनाव, चाहे अब चुनाव तो लड़ना ही है। पार्टी क्या रहेगी ये अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में समाज सेवी गणेश सोलंकी ने एक निर्धन परिवार को श्राद्ध क्रम के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही आर्थिक मदद भी की है। मदद मिलने पर पीड़ित परिवार ने गणेश सोलंकी का आभार जताया। मुसाबनी के तालाडी की रहने वाली वृद्धा जलेश्वरी पातर का पिछले दिनों निधन हो गया था। उनका परिवार श्राद्ध क्रम करवाने में सक्षम नहीं था। इसकी जानकारी मिलने पर गणेश सोलंकी ने तुरंत ही मदद का हाथ बढ़ाते हुए परिवार को सूखा राशन दिया और आर्थिक मदद की। इसके साथ ही उनके दुख में शरीक भी हुए। इस मौके पर नरेश महाली, किशोर पातर, राहुल पातर आदि उनकी टीम के सदस्य उपस्थित थे। हम 2011 से हमेशा से ही सोशल कामों में लगे रहते हैं। तो ही क्रम में कुछ मित्रगण हैं हमारे मुसाबनी प्रखंड के, बबलू पातर एवं नरेश जी, तो उन लोगों के माध्यम से पता चला कि एक निर्धन परिवार का कुछ घटना घट गई है। तो हम लोग सोचे कि उनको एक सामाजिक तौर से उनको जो भी एक सहयोग देने का काम हम लोग का टीम के माध्यम से हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में जो भी इस तरह के आती है समस्या, हम लोग प्रयास करेंगे कि यह समाधान हो। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।